सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम फिर से अपना व्याकरण विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है व्याकरण विज्ञान कक्षा 5 व्याकरण विज्ञान में हमारा पाठ 2 रीडिंग में कंप्लीट हो गया था, है ना। वर्ण विचार, इसके अंदर हमने वर्ण पढ़े, ठीक है ना। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण से किस तरह से शब्द बनते हैं, ठीक है। और क्या बना है, क्या पढ़ा है हमने, स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अच्छा बच्चों, कितने बच्चों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है? ओह वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने। क्या बात है, बहुत अच्छा है तो यार बेटा। तो देखो अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो अपनी एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण क्या होता है, इसका उत्तर लिखोगे, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंडन नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। और हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, नाम सहित लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। उनके नाम क्या क्या हैं, स्वर देखो, अ आ इ उ री ए ओ औ, ये स्वर हैं। तो ये कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अगर व्यंजन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है बेटा। तो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 पर अब हम आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं, पहले तो हम ये देख लेंगे, जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनके वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से जो निकलने वाली वायु होती है, अगर उसके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, ओके। और जो व्यंजन होता है उनको स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क दिया है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो सही है ना। जब वर्ण होता है उनका क्रमबद्ध समूह होता है, जैसे अ आ ई उ ए, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध जो समूह होता है इनको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आता है ख वाला, ह्रस्व स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता है, नहीं, जबकि ह्रस्व स्वर जो है उसको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर को बोलने में कम अधिक समय लगता है, तो ये गलत है। ग वाला है, री जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो नहीं, री तो क्या है, री एक स्वर है, ठीक है। और री कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, न कि ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये भी गलत है। घ वाला है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यस, अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है अनुनासिक, जो आपको चिन्ह दिया है चंद्रबिंदु का, उच्चारण नाक और मुंह से होता है, तो यह भी सही वाक्य है। अब अगला है च, अनुस्वार, जिसमें अन का साउंड दिया है ना, अंक की बिंदी दी है, चिन्ह क्या दिया है, एक बिंदु ऊपर दिया है, तो स्वर का चिन्ह है, तो यह सही है, ओके। अब अगला दिया है क्षत्रज्ञ उश्र, है ना, संयुक्त व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले 2 शब्द लिखिए।
तो देखो क्ष क्षत्रिय वाला, तो क्ष से क्षत्रिय बना है और क्ष से क्षमा बना है। ठीक है, त्र से त्रिशूल बना है और त्र से त्रिकोण बना है। ज्ञ से ज्ञानी है और ज्ञ से ज्ञान है। श्र से श्रमिक और श्र से श्रद्धालु। इसकी जगह आपको और भी कोई व्यंजन याद हो तो आप कुछ भी उन व्यंजनों से, सॉरी, जो आपको शब्द याद हो इनकी जगह, तो आप वो शब्द भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पर बस यही है कि वो संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए। इसमें फर्स्ट है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ख है व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो व्यंजनों का उच्चारण अभी मैंने बताया कि जैसे अगर आपको व्यंजन बोलना है तो व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ग दिया है श, श, स, ह, कौन से व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब घ वाला है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व, र और ल। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो कि स्पर्श व्यंजन के बाद में प्रयोग में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे क, धन, ई, धन, स, धन, आ, धन, न, धन, अ। तो इससे बना है किसान। क्या बना है? किसान। इसी तरह व, धन, ई, धन, द, धन, य, धन, आ, धन, ल, धन, अ, धन, य, धन, अ। तो इससे बना है विद्यालय। ठीक है, इसी प्रकार अगले से बना है सुनवाई और नेक्स्ट से बना है मानव और लास्ट क्या बना है? तितली। ठीक है, तो इस तरह वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि प्रश्न नंबर 8 है। नीचे लिखे शब्दों पर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाइए। तो आपको अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे यहाँ दिया था मदिर, तो म के ऊपर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। ठीक, सॉरी, बिंदु लगता है जिसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आंख, तो आंख के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। कंगन, कंगन के ऊपर बिंदु लगता है। अंत, तो अंत के ऊपर बिंदु लगता है। ठंडा, तो ठंडा के ऊपर बिंदु लगता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। मुंह, तो मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, इसे अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो पूंछ, पूंछ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगता है, इसे अनुनासिक बोलते हैं। चांद, चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगता है, अनुनासिक। गंवार, तो गंवार के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार। ठीक है, अंबर, तो अंबर के ऊपर भी बिंदु यानी कि अनुस्वार चिन्ह। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 दिया है नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखिए। अब आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और शब्द को आपको वर्ण यानी कि अलग अलग लिखना है। ठीक है, जैसे पहला दिया है म, तो म के नीचे री दिया है। ठीक है, क्या है ये? री है। तो मृग। ठीक है, तो जो साउंड निकलता है उसी तरह वर्ण को अलग अलग करना है, आपको ध्वनियां देखना है और अलग करना है। जैसे म, धन, री, क्योंकि इसके नीचे री लगा हुआ है। ठीक है, तो री, धन, ग, धन, अ, तो क्या बना? मृग। इसी तरह समुद्र। ठीक है, तो स, अ, म, उ, द, र। ठीक है, तो समुद्र। इसी तरह से राष्ट्रपति भी दिया है आपको, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जैसे र, आ, श, क्योंकि आधा श है ना। ट, र, अ, क्योंकि नीचे र का रूप दिया हुआ है। ठीक है, तो र का रूप दिया है इसलिए ट, र। ओके, प, अ, त, ई, तो क्या बना? राष्ट्रपति। इसी तरह से अगला कविता बना है और अगला मक्खी बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग वर्णों को अलग अलग करना आना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास। अध्यापिका ने स्वरों के भेदों के अलग अलग स्तंभ बनाए हैं। दिए गए स्वरों को उनके स्तंभों में शामिल कीजिए। ठीक है, जैसे दिया है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो यहाँ ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर
कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो भी बचे हैं जैसे आ, ई, उ, री, सॉरी, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जितने भी स्वर हैं ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। इनको बोलने में कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है बच्चों, हमारा ये अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। तो गृह कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, संयुक्त व्यंजन बनाइए। आपको इनसे संयुक्त व्यंजन बनाना है। पता है ना आपको संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पाठ को अच्छे से रीड किया होगा तो आप संयुक्त व्यंजन अच्छे से बना दोगे। जैसे क, श, तो क्या बना है इससे? कौन सा संयुक्त व्यंजन बना है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ज, न्य, तो यहाँ यहाँ कौन सा संयुक्त व्यंजन बना है वो भी आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इसी तरह त, र, तो क्या बना है यहाँ पर? श, र। ठीक है, तो क्या संयुक्त व्यंजन बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और चारों को मैंने आपको लिख के दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर वर्ण दिया है और इन वर्ण से क्या शब्द बनते हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है मैंने आपको, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर अनुनासिक और अनुस्वार लगाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं। ठीक है ना, इन शब्द पर जो वर्ण है उन पर आपको अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह लगाना है। कहाँ पर अनुनासिक लगेगा और कहाँ अनुस्वार का चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गोले में से अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को छांटकर अलग अलग कीजिए। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अंतस्थ व्यंजन जो कि स्पर्श व्यंजन के बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने से मुंह में से गर्म हवा निकलती है वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म ऊष्म से ही पता चलता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो गोला है इसमें मैंने आपको अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन मिक्स करके दिए हैं। तो आप जो इसमें से अंतस्थ व्यंजन होगा वो यहाँ इस साइड लिखेंगे और जो ऊष्म व्यंजन होगा वो यहाँ इस साइड लिखेंगे। और आप सभी इस पाठ को 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा। आप सभी अपना अपना ध्यान रखना बेटा। ओके, बाय।